श्री राम विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप ध्यान दीजिए, पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 लेसन 2 का ही वही दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर हमारा चल रहा है और उसी में अगला जो हिस्सा है हमारा वो है पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 में खिलजी वंश साम्राज्य। आपको ध्यान देना है 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य का इनका कार्यकाल है। इस वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, यानी आपको ये ध्यान देना है सभी विद्यार्थियों को कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। आपको बताना है, आंसर देना है, प्रश्न नोट कर लीजिए। अगर आप इसमें खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिनका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी था। इसके भतीजे और दामाद जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में, आपको ध्यान देना सभी को, इनके भतीजे और दामाद किनके नाम याद रहना चाहिए आपको, किनके, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, जो कि खिलजी वंश के प्रथम शासक थे, उनके भतीजे और दामाद ने, जिनका नाम था अलाउद्दीन, ने इलाहाबाद में उनका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या कर दी। आप देखिए, शासन के दौरान यदि आप सभी मुगल शासन को अगर थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो हर राजा के विरुद्ध उस राजा के बेटे ने विद्रोह किया है। क्यों किया है? सत्ता के लिए। तो आपको यह जान देना है, इन्हीं के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का इलाहाबाद में धोखे से उनकी हत्या करवा दी। ये पूरा आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए प्रश्न पहला बना, आप ध्यान दें, खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे, उनकी हत्या किसने करवाई थी और कब? आंसर नोट कर लीजिए। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनकी हत्या इन्हीं के भतीजे और दामाद जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी था ने इलाहाबाद में इनकी धोखे से हत्या करवा दी थी। कब करवा दी थी? आपको ध्यान देना है, 1296 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अलाउद्दीन ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले उन्होंने 1301 में रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर बहुत सारा धन लूटा। इसके बाद उन्होंने अपने अभियान को गुजरात की ओर बढ़ाया। गुजरात की ओर जब उन्होंने अपने अभियान को बढ़ाया तो वहां भी उन्होंने अपार धन संपदा को लूटा और लूटने के बाद सबसे बड़ी उनको एक हिंदू धर्म से धर्मांतरित, जिसका एक वो था मलिक काफूर नाम था, उस राजा ने इनका साथ दिया और इसी साथ के कारण अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सके थे। यदि मलिक काफूर का साथ अलाउद्दीन खिलजी को नहीं होता तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अमीर खुसरो, आपको ध्यान देना है, अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर रामेश्वरम तक जो है पहुंच गया था। यानी अमीर खुसरो ने अपने उल्लेख किया है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को लेकर रामेश्वरम तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पहुंच गया था। अलाउद्दीन ने अपने
कुछ राजस्व, कुछ नियमों में बदलाव किया। तो ध्यान दीजिए आप, अलाउद्दीन के समय राजस्व ढांचा पुनः निर्मित किया गया था। आपको ध्यान हो तो बलबन के आपने ध्यान दिया हो, बलबन का राजस्व सिद्धांत, तो उसमें भी इस पर जोर दिया गया था, क्योंकि आय का एक मुख्य माध्यम होता है, राजस्व जितनी प्राप्त होगी उसी के हिसाब से आप काम आगे बढ़ता है। तो आपको ध्यान देना है, अलाउद्दीन के समय राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोहियों पर नियंत्रण के लिए उन्होंने 4 आदेश जारी किए। कितने आदेश? 4 आदेश। अब आपको यहाँ पुनः क्वेश्चन नोट करना है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान कौन कौन से आदेश जारी किए? प्रश्न नोट कर लिया। अब आप आंसर लिखें। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान 4 आदेश निम्नलिखित है। पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना पहला हो गया। दूसरा ध्यान दीजिए, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। खालसा का मतलब समझते हो? खालसा का मतलब समझते हो आप? खालसा का तात्पर्य होता है वह भूमि जो खेती करने योग्य नहीं होती है, उस भूमि को खालसा कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान देना, खालसा भूमि को यानी बेकार पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाकर उस पर अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करना, जिससे राजस्व अधिक प्राप्त हो। तीसरा, दिल्ली में उन्होंने मद्य निषेध कर दिया, अर्थात नशा करने वाले सभी सामग्रियों पर रोक लगा दी। चौथा, उन्होंने किसके लिए लिया जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए उन्होंने गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, ताकि राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की गोपनीय जानकारी रखी जा सके। इसके बाद पांचवा, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना, अर्थात उन्होंने अमीरों के परस्पर जो मेल मिलाप था, जो उनका बढ़ते हुए संबंध थे, उन पर रोक लगा दी। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने ये अपने शासनकाल के दौरान 4-5 आदेश जारी किए। उन आदेशों को मैंने आपको नोट करवाया। आगे ध्यान दें, उन्होंने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण कर ली थी। उन्हें ध्यान दें, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पहला आपको ध्यान देना है, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए यास्मीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की थी। आपको ये भी ध्यान देना है कि ख्वाजा इमुल फतेह में अमीर खुसरो ने, दोबारा ध्यान दीजिए, ख्वाजा इनुल फतेह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा। यानी दोबारा ध्यान दें, किसमें ये लेख मिलता है? अमीर खुसरो ने किसमें लिखा? खजा इनुल फतेह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है। और उन्होंने एक दूसरी उपाधि और दी है उनको, उस उपाधि का नाम है जनता का चरवाहा। जैसे पदवी उनको दी किसने? अमीर खुसरो ने। सबसे महत्वपूर्ण सुधार
अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार अलाउद्दीन खिलजी का था वो था बाजार नियंत्रण। क्या था? बाजार नियंत्रण। इस प्रकार 1316 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के बाद में बहुत सारे शासक इनके मृत्यु के बाद में राजा बने, परंतु राजा बनने के बाद वो अयोग्य थे। अंतिम खिलजी शासक कौन था ये भी आप ध्यान दे लीजिए। अब यहाँ से जब आप ये अंतिम शासक के बारे में जानकारी करेंगे तो आपके मन में एक चीज सबसे पहले आएगी, खिलजी वंश का प्रथम शासक और अंतिम शासक कौन था, दोनों को जोड़ लीजिए। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरव अंतिम खिलजी शासक था। इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं साइड में ले जा रहा हूँ। साइड में ले जाने के साथ में आपको ध्यान देना है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए कौन कौन सी कदम उठाए। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, उन्होंने दीवाने रियासत, अब आपको यह ध्यान देना है दीवाने रियासत का अर्थ क्या होता है ये समझना आपको। व्यापार का नियंत्रण करने की एक उन्होंने समिति बनाई। दूसरा, उन्होंने दंडाधिकारी की नियुक्ति की। दंडाधिकारी कौन होता है? दरोगा। दरोगा कौन होता है? हमारे दरोगा किसको कहते हैं? थानेदार को। इसको कहते हैं थानेदार को। तो आपको ध्यान देना, दंडाधिकारी दरोगा की नियुक्ति की। इसके बाद तीसरे टॉपिक में मुहद्दिस की नियुक्ति की। इसका क्या अर्थ, इसका कार्य क्या है? जनसाधारण का रक्षक अर्थात नाप तोल का निरीक्षण करने वाला। चौथा, बरीदे मुमालिक कौन होते हैं? ये छोटे छोटे जो प्रश्न ये आपको ध्यान देना है। इन प्रश्नों को बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न बना के पूछ लिया जा सकता है। बरीदे मुमालिक का अर्थ क्या है? तो बरीदे मुमालिक का अर्थ है गुप्तचर अधिकारी। ठीक है। सराय अदल का अर्थ क्या होता है? तो सराय अदल का अर्थ होता है स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। सराय अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सराय अदल क्या था, आपको पता ना, स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का एक बाजार था। इस प्रकार 1303 में अलाई किला, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अलाई किला अथवा कोसे सीरी बनवाया। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोसे सीरी या फिर अलाई किला किसने बनवाया? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनवाया? 1303 में, जिसमें 7 द्वार थे। इस प्रकार से आपको ये अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक आज मैंने समझाया है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को समझने के बाद यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई बात अगर इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अन्यथा यदि सारी बात आपको समझ में आई है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।